एनआईआरसी का कैंडिडेट हूँ, पॉलिसी मैटर को प्रपोज नहीं कर सकता, पॉलिसी मैटर का प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो प्रॉमिस क्या कर सकता हूँ। आज की डेट में आप प्रोफेशन की दुर्दशा देख रहे हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो प्रोफेशन की दुर्दशा देखी है, स्पेशली जब कोविड शुरू हुआ उसके बाद से आज की डेट में एक तो नाफरा बना दिया, वो तो हमसे ऐसे लड़ता है जैसे हमसे नफरत करता हो। नाफरा नहीं है, नफरत है उसकी। दूसरी चीज, हम इतने सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं कि छोटा सा भी काम अगर कराए तो कोई भी डिपार्टमेंट वाला हमें धमका देगा। डीजीजीआई, इंटीग्रेशन, एसएफआईओ, इकोनॉमिक ऑफेंसिंग पीछे पड़े, और बाकी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने रिटर्न भी भर रखी है ना किसी की, आपको पार्टी बनाने पे खुल जाता है। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे सेमिनार में आते हैं, हमसे वोट लेकर जीतते हैं, और हमारे सेमिनार में हम ही धमकाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये पैसा मत लो, वो कागज ले लो। इतने कागज ले लेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्लाइंट ही भाग जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, लोग हमारे नेता कहते हैं जी सही का साथ दो। क्या सही को किसी के साथ की जरूरत है? तो खुद ही सही है, साबित कर लेगा। दूसरी परिस्थिति होती है ग्रे एरिया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इंटरप्रिटेशन इशू है। क्या वहां पे आपको किसी के साथ की जरूरत है? नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास पैसा है, बढ़िया से बढ़िया वकील हायर कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो। और हम ही तो केस करा के लाते हैं ना इंटरप्रिटेशन पर। आपको उस दिन जरूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन में, आप खुद एडवोकेट हायर कर लेंगे बढ़िया से बढ़िया। नई सीए की प्रैक्टिस नहीं चलती, 2-3 साल बेचारा पता नहीं कैसे कैसे कागज साइन करता है ऑफिस का खर्चा निकालने के लिए। और अगर कोई कागज गलत साइन हो गया और 3-4 साल बाद कोई दिक्कत आ गई और आप मेरे पास आए, तो बताओ मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपके साथ देना, वो मैं लूंगा। जिस दिन आप दिक्कत में होंगे आपके साथ बात करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि आपने गलत कागज साइन करे। जिस दिन आपको निकाल के लिए आया उस दिन आपको 4 कड़वी बात बोलूंगा और आगे के लिए कहूंगा कि भाई सब ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन आप मुसीबत में होंगे मुझे कॉल करना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपके घर में छोटा बच्चा होगा 2 साल का, आप उससे खिलौना छीन के दिखा दो, जीत सकते हो? वो भी लड़ता है आपसे, रोएगा, शोर मचाएगा, मम्मी पापा भाई बहन को इशारा करेगा, इस आदमी ने मेरा खिलौना छीन लिया। हमसे दिन दहाड़े हमारा ऑडिट छीन लिया, जीएसटी ऑडिट, कोई नहीं बोला। पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट कागज देकर हट गई, बोले नहीं। 40 लाख से लिमिट 10 करोड़ हो गई, टैक्स ऑडिट चले गए। रोज धमका देते हैं कि टैक्स ऑडिट सीएस सीएमए को दे देंगे, रोज कह देते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट प्राइवेट लिमिटेड का हटा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीतने के बाद ये नहीं होगा, लेकिन मैं ये एश्योरेंस देता हूं, वी विल फाइट ऑन द स्ट्रीट। सामने लड़ेंगे जिस भाषा में ये समझते हैं। कल को ऑफिसर आपके ऊपर चढ़ गया, मुझे याद करना, मैं अपने 7-10 लोग लेके उसके ऑफिसर के कमरे में चलेंगे, उसको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में वो समझता है। उससे एक भाई ने पूछा कि हमने वो एकता नहीं है जो वकीलों में होती है। पूछा था, मैंने कहा था यहाँ पूछ लेना, यहाँ जवाब दूंगा। आप
आप मेरी एक बात का जवाब दो, क्या करना है एक सेना में भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन को रखकर? रख सकते हो क्या? आपको सेना किसकी बनानी है? कौरवों की या पांडवों की? पांडवों की। लाइक माइंडेड और अच्छे लोग इकट्ठे कर लो, इस प्रोफेशन का भला हो जाएगा। और वो युद्ध था, इसलिए पांडव जीत गए। वोटिंग होती तो कौरव जीतते। इसीलिए समझा रहा हूं, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कर लो, पांडवों को इकट्ठा कर लो, तभी इलेक्शन जीत सकता हूं मैं, या आप लोग मुझे जिता सकते हो। अच्छे लोग इकट्ठे करो जो प्रोफेशन को सच में चाहते हैं कि आगे जाए और हमारी पुरानी ग्लोरी रिवाइव हो। और अगर मैं उधर गया तो आपके साथ उस दिन खड़ा मिलूंगा जिस दिन आपको दुनिया में हर ऑफिसर परेशान करेगा। जिस दिन ईओडब्ल्यू का नोटिस आएगा, जिस दिन एसएफआईओ का नोटिस आएगा, या इंस्टीट्यूट के लिए डीसी का नोटिस भेज दिया, मैं आपके साथ केस करवाने के लिए खड़ा रहूंगा। यही मेरा प्रॉब्लम। धन्यवाद।